हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेटा एक टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। हमें मैनेजर को कमीशन देनी होती है। तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक तो होता है मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये बच्चे आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी था, यानी कि फाइनल अकाउंट के अंदर। तो थोड़ा सा उसके जैसा ही है, फॉर्मूला वही रहेगा। जो भी प्रॉफिट होता है बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, ये करना है बिफोर वाले केस में, जहाँ पे सिंपल कमीशन बोली गई होगी कि चार्ज मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर वर्ड यूज़ हुआ है तो नॉर्मली जैसे मान लो प्रॉफिट हमारा 40,000 है, कमीशन का रेट 5% था, तो ऐसे लिख लेंगे, यानी कि 2,000 रुपीज़। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर बोला हो ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो इसके अंदर मान लो 40,000 हमारा प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंस एनी इंटरेस्ट, 5% रेट था, तो डिवाइड बाय 105, रेट नीचे 100 में ऐड होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको ये फिर निकालना पड़ेगा पॉइंट्स के अंदर, 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा थाउजेंड्स में। तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर चार्जिंग के अंदर रेट नीचे ऐड हो जाता है, बस सिंपल चीज़ ये है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मैनेजर की कमीशन है, मैनेजर पार्टनर नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं है। अगर मैनेजर पार्टनर है तो केस अलग होगा। सिंपल मैनेजर अगर है तो उसके लिए जो कमीशन हम चार्ज करेंगे, देंगे, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे नॉर्मल आप पहले बनाते थे उसके अंदर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने बनाना है, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ कमीशन, यहाँ जो प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफ़र करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर मैनेजर की बात की गई है, पार्टनर की बात नहीं की गई, तो मैं आपको अभी ये क्वेश्चन देता हूँ, अब वो देखिए, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन है, A एंड B पार्टनर हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल इनकी 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख A की है, 3 लाख B की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। B को हमने एनुअल सैलरी देनी है ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट प्रियर यानी कि प्रायर, मतलब कि पहले, प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले। हाँ, हमें बिफोर ही चाहिए होता है, करेक्ट है, बट आफ्टर चार्जिंग B सैलरी, लेकिन हमने ना B की सैलरी काट दी है, तो ये 1,80,000 दिया हुआ है, हमें निकालना है बिफोर। उसके बाद बोला है कि प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब मैनेजर यहाँ पे पार्टनर नहीं है, ना A मैनेजर है ना B मैनेजर है, तो इस केस के अंदर आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे। लेट्स टेक अ लुक। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 1,80,000, लेकिन ये आफ्टर चार्जिंग B की सैलरी है। B की सैलरी देने से पहले का चाहिए, हमें कुछ नहीं देना, हमारे पास प्योर प्रॉफिट होना चाहिए विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट और सैलरी कमीशन, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, क्या लिखना चाहिए आपके हिसाब से, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। आता तो ग्रॉस प्रॉफिट ही है, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, बिफोर B सैलरी, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट तो है बट आफ्टर B सैलरी है। तो 1,80,000 था। क्वेश्चन के अंदर B की सैलरी जो है वो देखते हैं कितनी दी हुई है। B की सैलरी है, एनुअल सैलरी 60,000 है, तो 60,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास 2,40,000 आएगा। ये आपके पास प्रॉफिट आया प्योर। इस प्रॉफिट पे आपको कमीशन देनी है उस मैनेजर को, तो कमीशन देनी है। क्वेश्चन के अंदर जो कमीशन है उसका रेट है 5% ऑफ द प्रॉफिट। अब ना तो बिफोर है ना आफ्टर है, तो सिंपल लिखेंगे, बिफोर ही मानेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, नॉर्मल आपको यहीं पे लिख देनी है। 2,40,000 का 5% आपको देनी है। आफ्टर वाला केस तो था ही नहीं है, सिंपल केस था, इसका 5% होता है 12,000। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2,28,000। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहाँ लिखेंगे 2,28,000। बाकी क्वेश्चन सेम है इसके अंदर। सबसे पहले हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A की और B की,
ए की कैपिटल थी हमारे पास 5 लाख रुपीज़, 5 लाख का 6% होता है 30,000। बी की कैपिटल हमारे पास 3 लाख की है, उसका 6% होगा 18,000, तो टोटल हुआ 48,000। यहाँ पे लिखेंगे बी सैलरी, बी को सैलरी दी है तो यहाँ लिखनी पड़ेगी हमें 60,000 रुपीज़। यहाँ है 2,28,000, 2,28,000। क्वेश्चन के अंदर इससे अलावा कुछ भी एक्सपेंस हमारा नहीं है। क्लियर? तो हम देखते हैं प्लस माइनस करके हमारे पास कितना बचता है 48 एंड दिस, ये बेटा आपके पास बना चाहिए 1,20,000 मेरे ख्याल से। मैं फिर भी लिख के देख लेता हूँ साइड में। यस 1,20,000 ही बच रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन के अंदर बेशक रेशो जो दी हुई है 3:2 है, तो 3:2 में इस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर लेंगे। 1,20,000 को 3/5 और 2/5 में, 3/5 जाएगा ए के पास, बी के पास जाएगा 2/5। ये कितना आएगा 2, 4, 72 एंड 48,000। तो ऐसे करना है बेटा। ये वो केस है जिसके अंदर नॉर्मल मैनेजर की कमीशन होती है। मैं सेकंड केस आपको बताता हूँ जिसमें पार्टनर की कमीशन होती है। नेक्स्ट केस हमारे पास है बेटा पार्टनर की कमीशन। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ए एंड बी पार्टनर है, ए को हमने सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ एंड कमीशन देनी है 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि 10/100 ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। बी को हमने 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टरवर्ड यूज़ हुआ है तो 10/110 लेंगे क्योंकि रेट नीचे ऐड हो जाता है। और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर 4,40,000। बेटा जब पार्टनर की कमीशन आती है ना, तो उस केस के अंदर हमें एक ही अकाउंट बनाना होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है अगर पार्टनर की कमीशन दी है। मैनेजर की कमीशन और पार्टनर की कमीशन में फ़र्क होता है। मैनेजर आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है ना, और आपका पार्टनर भी हो सकता है। अगर मैनेजर पार्टनर है तो सिंपल आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये है 4,40,000। सबसे पहले तो हम देंगे ए को कमीशन। ए को बेटा पहले सैलरी दे देते हैं। टू एस सैलरी 15,000 पर मंथ है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,80,000 शायद होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद हम देंगे ए को कमीशन 4,40,000 का प्रॉफिट पे देनी है। 4,40,000 का 10% देंगे, नॉर्मल जो है 44,000 आ जाएगा। फिर आती है बी की कमीशन की बात। बी की उसने बोला था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ओरिजिनल प्रॉफिट जो है 4,40,000, उसका 10/110 ये करेंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगी 40,000 कमीशन। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 4,40,000 का। उसके अंदर हमने ये कमीशन वगैरह जो एक्सपेंसेस वगैरह वो पे कर दिए। तो हमारे पास जो माइनस प्लस करेंगे, देखते हैं कितना बचता है। 1,76,000 बचेगा। इसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में जो रेशो है वो नहीं दी हुई, अगर नहीं देते तो इसको इक्वल डिवाइड करते हैं इक्वल पोर्शन में, तो ये आपके पास 88,000 आना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। पार्टनर की कमीशन में सिंपल केस है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। बेटा एक हमारे पास क्वेश्चन है ये, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 में, और उनकी कैपिटल है 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2018। कह रहा है ईच पार्टनर इज़ इंटाइटल्ड टू, हर पार्टनर को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बी को सैलरी देनी है 3,500 पर मंथ, 3,500 पर मंथ है, तो आपको ईयर की निकालनी है। ईयर की आएगी 42,000, एक बार कैलकुलेट कर लेना फिर भी। टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 10%, कह रहा है बी को सैलरी के साथ साथ कमीशन भी देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, उसके ऊपर आफ्टर चार्जिंग देनी है। मान लो 4,50,000 है, हम उनका इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख देते हैं, वैसे तो ज़्यादा आएगा या कम आएगा वो हम देख लेंगे। तो 3,50,000 जब बचेगा इंटरेस्ट देने के बाद,
उस पर हमने निकालना है उनका क्या, कमीशन 10/110 करके। आप अभी क्वेश्चन रीड करो, अभी सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर आ जाएगा, अभी समझ हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रॉफिट जो बचेगा इंटरेस्ट लेस करने के बाद, सैलरी लेस करने के बाद, उस पर लगानी है कमीशन। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर वैसे कैपिटल अकाउंट भी बनानी है, जनरल एंट्री भी करनी है। मैं फ़िलहाल आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है 4,50,000 रुपीज़ का। उसको यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,50,000, हमने नॉर्मल लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे पहले लिख रहे थे सेम वही। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए एस कैपिटल, बी एस कैपिटल हमें निकालना है। ए की कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है बेटा, उसका 8% आएगा 80,000 रुपीज़। बी की कैपिटल 5 लाख है, उसका 8% आएगा 40,000 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 1,20,000 रुपीज़। ये आपको समझ आया। इसके अलावा बी की सैलरी देनी है, चलो जी सैलरी भी दे दो। बी की 3,500 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि ईयर के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 42,000 मेरे ख्याल मैंने बताया था आपको, तो यही आनी चाहिए। उसके बाद हमने कमीशन देनी है बी को, यहाँ लिखेंगे टू बीस कमीशन। ये पॉइंट ध्यान से समझना। देखो 4,50,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट इसमें से माइनस करेंगे। सबसे पहले 4,50,000 में से 1,20,000 हमें माइनस करना है, तो हमारे पास बचेगा 3,30,000 रुपीज़। इसमें से माइनस करनी है सैलरी बी की, उसने बोला ना आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 42,000, बेटा ये माइनस कर दो, तो हमारे पास बचेगा 2,88,000 रुपीज़। बेटा इस पे लगेगी आपकी कमीशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट रुको। दोबारा क्वेश्चन के अंदर बेटा ये दिया हुआ था, जो प्रॉफिट है ये बिफोर इंटरेस्ट तो है, बट आफ्टर बी की सैलरी है, तो बी की सैलरी इसमें ऐड करनी पड़ेगी 492। इन दोनों चीज़ों को माइनस करेंगे, जैसे मैंने नीचे किया, तो 3,72,000 42,000 माइनस करने के बाद 330 बचेगा। आफ्टर चार्जिंग बोला हुआ है, तो 10/110 आएगा, 30,000 रुपीज़ है। क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपको बिफोर एनी एक्सपेंस लिखना है, लेकिन यहाँ पे उसने बोला था कि बिफोर इंटरेस्ट तो है लेकिन आफ्टर सैलरी है, तो जो आफ्टर होगा उसको हमने ऐड कर देना प्रॉफिट में ओरिजिनल लाने के लिए। तो हम देखते हैं इसका, ये आपकी 30,000 कमीशन आ गई, 4,92,000 टोटल है। ये इसमें से माइनस कर लेते हैं, 3 लाख रुपीज़ बचेगा। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए एस कैपिटल अकाउंट, बी एस कैपिटल अकाउंट, प्रॉपर लिखना है आपको। रेशो है 2:1, तो ए के पास जाएगा 3 लाख रुपीज़ का 2/3 और बी के पास जाएगा 3 लाख रुपीज़ का 1/3। ओके, 1 लाख एंड 2 लाख। तो ये बेटा ऐसा क्वेश्चन करना है आपको, इजी कंसेप्ट है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कई बार क्या होता है कि पार्टनर ना फर्म को लोन देती है, फर्म को लोन देता है पार्टनर, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हमें देखना है कि कैसे करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। बेटा मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कई बार पार्टनर जो हैं वो फर्म को लोन देते हैं, तो जब पार्टनर हमारी फर्म को लोन देता है तो उस पर ना एक इंटरेस्ट रेट होता है। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है कि राम ने पार्टनरशिप फर्म को 10% पे लोन दिया तो कोई दिक्कत नहीं। इफ़ नथिंग इज़ मेंशन 6% पर एनम, पूरे साल का 6% इंटरेस्ट फर्म को देना होगा उस पार्टनर को। अब जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा? देखो बेटा, लोन होता है हमारा, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया तो बैंक ये थोड़ी देखे कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, बैंक ने तो अपना इंटरेस्ट लेना है, प्लस अगर उसकी पेमेंट की टाइम भी आई तो आपको लोन भी पे करना पड़ेगा, वापस रिडम्पशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए नेचर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है।
चाहे आपका प्रॉफिट है चाहे आपका लॉस है, आपको इंटरेस्ट पे करना ही है। तो इसकी जनरल एंट्री होती है फर्स्ट एंट्री, जब हम प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये प्रोवाइड करने वाली एंट्री जैसे ड्यू करते थे, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि लोन की वैल्यू को बढ़ाता है इंटरेस्ट, फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है, पार्टनर के लिए इनकम है एक तरह से। और दूसरी एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री जिसको हम बोलते हैं, इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। मैंने आपको अभी बताया कि चार्ज अगेंस्ट है, तो चार्ज अगेंस्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ये तो था पहला केस। दूसरा केस क्या है, कई बार ना पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट लेता है, लोन लेता है सॉरी। अब पार्टनर ने फर्म से जो है लोन लिया, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे उस पार्टनर से, लेकिन फिर भी अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई क्लॉज लिखा हुआ है तो आप इंटरेस्ट ले सकते हो। और जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट है ये एक तरह से गेन होता है फर्म के लिए प्रॉफिट है। आपने मान लो किसी को लोन दिया तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट आपके लिए प्रॉफिट ही होगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आएगा बच्चे, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी सिर्फ लोन वाले केस में। तो पहली एंट्री होती है चार्ज करने की, अगर मान लो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, है ना, लोन टू ए पार्टनर को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लें तो हमारे लिए इनकम होगी, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, कोई भी हो सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ये आएगा। दूसरी एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री जिसको हम बोलते हैं। क्लोजिंग एंट्री जो होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि एंट्री अब डेबिट होगी, अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब P&L को क्रेडिट किया है, एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा। P&L को क्रेडिट करने का मतलब है, अगर मान लो P&L अकाउंट हम बनाते हैं तो इसको यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी कि इनकम साइड में आएगा, इसीलिए P&L क्रेडिट हुआ है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा, सिंपल सा केस है। आपको जर्नल एंट्रीज इसमें याद रखनी है। उसके बाद बेटा एक केस आता है, रेंट पेड टू ए पार्टनर। तो कई बार हमें पार्टनर को भी रेंट पे करना होता है। मान लो हम पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें फर्म को देना होता है रेंट। तो बेटा ये भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इट मीन्स वी हैव टू पे, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, चाहे आपकी दुकान बंद है, जैसे लॉकडाउन के अंदर मान लो आपकी दुकान बंद है, आपको तो रेंट देना ही पड़ेगा बेटा लैंडलॉर्ड को, चाहे आप 2 महीने बाद दे दो। हालांकि पीएम ने तो, हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये बोला था कि कोई किसी को परेशान ना करे रेंट के लिए, लेकिन फिर भी दुकानदार जो है, मालिक है दुकान के, वो तो पैसा लेंगे ही लेंगे। आज नहीं लेंगे तो 2 महीने बाद लेंगे, पैसा तो लेंगे ही। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे माफ़ कर दें, तो चलो वो एक अलग केस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना यानी कि हमें देना ही होगा, ठीक है। तो ये हमेशा P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा बेटा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, जैसे पहले करते थे हम, ठीक है। इज़ इट क्लियर? तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। जो रेंट पेड टू पार्टनर है वो एक्सपेंस है हमारी फर्म के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें डेबिट होगा, बिकॉज इट्स एन लॉस, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। थैंक यू सो मच। अगर आपको रेंट फॉर ए पार्टनर दिख जाए तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना, वहाँ से इसको डिडक्ट कर लेना, उसके बाद एप्रोप्रिएशन में जाना। इज़ इट क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन भी वहीं पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और आपका रेंट भी वहीं पे आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आई होप दिख रहा होगा थोड़ा सा। ये देखो बच्चे, इसके अंदर ये देखो आप, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। रहीम को हमने कोई लोन दिया होगा तो उसकी इनकम आ गई है, डेबिट में हमने सुदेश से कोई लोन लिया होगा तो एक्सपेंस है, रेंट हमने रहीम को देना एक्सपेंस है, फिर जो लास्ट में बचेगा उसको एप्रोप्रिएशन में डाला हुआ है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन DM मी। थैंक यू सो मच।